दोस्तों, हम शब्द संपदा यह पाठ पढ़ रहे थे जिसके लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको लेखक परिचय पढ़ के बताया था। उसके बाद मैंने इस पाठ का प्रकट वाचन किया था और मैंने आपसे कहा था कि अगली दशका में हम ये पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हुए हैं वो मैंने फलक पर लिख के रखे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे शब्द आएंगे वैसे वैसे हम उनका अर्थ देखते जाएंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि ये पाठ आपके पाठ्य पुस्तक का सबसे सुंदर पाठ हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ठीक है, तो देखो, आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति और संस्कृति के मूल में है। देखो, लेखक ने शुरुआत कैसे की है? लेखक कह रहे हैं कि आदिम अवस्था से। आदिम अवस्था पता है आपको? दोस्तों, आज हम जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं वो रूप हमारा पहले से था ऐसा नहीं है। आदिम अवस्था में हम कैसे दिखते थे? आदिम अवस्था में हम बंदर जैसे दिखते थे, है ना। फिर हमने क्या किया? हमने चक्र की खोज की, उसके बाद हमने आग की खोज की, उसके बाद हम बस्तियों में रहने लगे, फिर उसके बाद लोग खेती करने लगे, फिर लोग समूह बनाकर रहने लगे, फिर लोग गाँव में रहने लगे, खेती करने लगे। इस प्रकार और मनुष्य के शरीर का भी विकास होता गया, उसकी बुद्धि का भी विकास होता गया। पहले मनुष्य इशारों के माध्यम से बात करता था, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई भाषा नहीं थी। पर बाद में क्या हुआ? जैसे जैसे मनुष्य का मस्तिष्क विकसित होता गया वैसे वैसे वो एक दूसरे से वार्तालाप करने लगा, कुछ शब्द चिन्हों के माध्यम से, फिर कुछ शब्दों के माध्यम से वो एक दूसरे से बात करने लगा। ठीक है, और ये किसके कारण संभव हुआ? ये मनुष्य के विकसित मस्तिष्क के कारण संभव हुआ। देखो, यहाँ पर प्रगति का अर्थ विकास है। ठीक है, देखो आगे, यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। मस्तिष्क ने क्या किया? भाषा की खोज की, और भाषा की खोज करने के कारण क्या हुआ? लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने लगे। आदान प्रदान करना मतलब एक दूसरे को विचार अपने देना। ठीक है, दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ। कौन कौन सी ज्ञान शाखा है दुनिया की? विज्ञान शाखा है, गणित की शाखा है, हाँ, बहुत सारी ज्ञान शाखाएं हैं। ठीक है, तो इनका विकास कैसे हुआ? इनका विकास भाषा के माध्यम से हुआ। लोगों को कुछ सूझा, उन्होंने प्रयोग किए और उन्हें लिखा। ठीक है, और लिखने के बाद जब वो प्रयोग सफल हुए तब उन्होंने जो लिखा है वो दूसरों को दिया, फिर उन्होंने वो चीज़ बनाई। ठीक है, इस प्रकार पूरे विश्व में क्या हुआ? विविध वस्तुओं का निर्माण हुआ। और ये किसके कारण संभव हुआ? केवल और केवल भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। देखो कैसे, यहाँ पे जगह है, दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे देखो, मैं लिखती हूँ। क्या है ये? अयोजक। हाँ, ये अक्षर तो है पर क्या क्रमबद्ध है? नहीं, ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, अब ये अर्थपूर्ण कैसे बनेंगे? क्या इससे कोई अर्थ निकलता है? बिल्कुल सही, इससे अर्थ निकलता है। ये नाम है अजय। ये क्या है? ये निरर्थक शब्दों का समूह है और ये सार्थक शब्दों का समूह है जो पूर्ण अर्थ हमें बता रहा है। तो यहाँ पर व्याख्या क्या दी है? यहाँ पर डेफिनेशन है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन भाषा कहलाती है। जैसा मैंने कहा, ये क्या है? ये अक्षर है। ये क्या है? ये एक शब्द है। शब्द से क्या बनते हैं? शब्द से बनते हैं वाक्य, और वाक्यों से बनती है भाषा। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। आगे देखो,
शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों का यह संसार कैसा है? विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लेखक ने की है। लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। कैसे? शब्दों की ताकत की ओर यदि हम ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि शब्द मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी है। यदि हम कोई गलत वाक्य गलत समय पर बोल दें तो क्या होता है? मन में कटुता निर्माण हो जाती है, दोस्ती टूट जाती है ना। इस प्रकार देखो यहाँ पर विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। यदि हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो विज्ञान की दृष्टि से क्या है? अक्षर केवल एक ध्वनि चिन्ह है। ये क्या है? ये ध्वनि चिन्ह है जिसके उच्चारण से ध्वनि निर्माण होती है, ये विज्ञान कहता है। पर देखो इन्हें जीवंत कौन बनाता है, इन्हें अर्थ कौन देता है? तो हम इसे अर्थपूर्ण बनाते हैं। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। जब मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही मनुष्य शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। देखो दोस्तों, मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं ना उतने ही विभिन्न शब्दों के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं, है ना। बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें सुनकर ही हमें हंसी आ जाती है। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। बहुत सारे लोगों का यह स्वभाव होता है कि वो क्या करते हैं? दूसरों को दुख देने में, दूसरों को परेशान करने में या फिर दूसरों का जो मनोबल है ना उसे तोड़ने में वो विश्वास रखते हैं और वैसे ही शब्दों का, वैसे ही भाषा का वो प्रयोग करते हैं। तो कुछ शब्द भी उसी प्रकार के होते हैं। वो क्या करते हैं? मनुष्य का मनुष्य बल जो आत्मविश्वास है उसे तोड़ते हैं। अरे जाऊ दे रे, तुझ्याने नाही होणार रे, शक्यच नाही रे, हे होणारच नाही, ये मराठी के शब्द हुए हमारे। हाँ, ऐसे शब्द बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे तू एवढी उंच उडी मारूच शकणार नाही, तू पासच नाही होणार बेटा, तू किती अभ्यास केला तरी। ऐसे लोग होते हैं जो मनोबल तोड़ते हैं और ऐसे शब्द होते हैं जो मनोबल तोड़ते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। बहुत सारे कटु शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर मनुष्य रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बड़े प्रिय होते हैं। देखो यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं मेरे लय के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ। देखो क्या है? उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। जैसे लोग होते हैं ना वैसे ही शब्द होते हैं। इसलिए ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे जो लेखक है डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी, उन्हें बड़े अच्छी तरीके से क्या किया है? शब्द और मनुष्य के स्वभाव को यहाँ पर प्रस्तुत किया है ना, कि किस प्रकार मनुष्य के स्वभाव होते हैं और किस प्रकार शब्दों के स्वभाव होते हैं, कौन से मनुष्य किस प्रकार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कैसे अच्छे मनुष्य अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे। अभी देखो यहाँ पर न्यूटन क्या कह रहे हैं। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम, कितने? 90% परिश्रम, 5% बुद्धि और 5% संयोग की जरूरत होती है। सही है ना। परंतु याद रखें, अभी इसका एक उदाहरण सुन लो। आपने गधा देखा होगा जो बोझ को ढोता है, बोझ ढोता है ना, काम करता है कि नहीं। अब उसके पास हम कहते हैं कि उसके पास बुद्धि नहीं होती,
पर वो परिश्रम जरूर करता है। वो कितने प्रतिशत परिश्रम करता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो 90% परिश्रम करता है। और उसके पास बुद्धि तो होती नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो 5% बुद्धिमान है, ठीक है। और 5% क्या करता है, सहयोग। हाँ, 5% सहयोग से वो पूरा काम उसका हो जाता है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। यदि गधा 90% देकर काम कर सकता है तो हमारे पास तो कितनी बुद्धि होती है भाई, हम जरूर वो काम कर सकते हैं। हम जो सोच सकते हैं वो काम हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग ने उसे सोचा है तो हम उसे कर भी सकते हैं। उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। कैसे? कठोर और निष्क्रिय शब्दों को हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। ठीक है बच्चों।